शफाफ तरीके से हों, खुले तरीके से हों। और जो पैसे की सियासत है वो ठीक है कि वो इस मुल्क के जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है, जिस हालत में हमारा मुल्क खड़ा है, जिसमें कि अखलाकी अक़दार टोटली पामाल हो गई हैं, जिसमें कि पार्लियामेंट के ख़ास तौर पे सेनेट में जो मेंबरान का जो एक इम्प्रेशन जाता है वो यही है कि इधर जो भी आता है वो पैसे के ज़ोर पे आता है। तो इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए हमारी पार्टी ने जो भी इक़दामात लिए, अमली इक़दामात लिए कि इस इलेक्शन को, अगर जो भी ये बहसें हो रही हैं कि जी कौन बिक गया कौन नहीं बिका, ये सारी बातें उस वक्त ख़त्म हो जाती अगर हमारी पार्टी का मौक़िफ़ मान लिया जाता, अगर अपोजिशन मुनाफिकत न दिखाती, जिसमें कि उन्होंने माजी में इसी बात का इकरार किया अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि वो जब आएँ तो अपनी हुकूमतों में वो इस कानून को बदलेंगे, जो कि उन्होंने नहीं किया। बिकॉज़ उनकी जो सियासत है वो बिल्कुल मफादात के गिर्द और पैसे के गिर्द घूमती है, और इसी कल्चर ने फिर एक आगे तवालत दी है उस पूरे निज़ाम को ख़राब करने की, जिसमें कि लोग जब आते हैं इस तरह के तरीक़ों से वो फिर अपने मफादात का ख्याल रखते हैं और वो अवाम का मफाद का ख्याल नहीं रखते, बल्कि अपनी जो ज़ाती जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वो उसको न सिर्फ उस पैसे को वापस बल्कि उस पर मुनाफा भी और गैर ज़रूरी तरीके से वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं मुख्तलिफ़ इदारों पे। तो अगर इस मुल्क में सही मानों में जमहूरियत ने जड़ें पकड़नी है तो हमें ऐसे इंतखाब की तरफ जाना होगा जिस पे कि कोई सवालात ना उठें, ऐसा तरीक़ा कार इख्तियार करना होगा। लेकिन ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इस जदोजहद में जो कि इमरान खान ने एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए की थी, वो उसकी मुखालिफत कौन कर रहा है? वो तो सामने आ गया कि वो लोग मुखालिफत कर रहे हैं जो इसके मौजूद थे, जिन्होंने छांगा मांगा से सियासत शुरू की, छांगा मांगा में लोगों को ख़रीदा बेचा, और इसी तरह फिर वही जो 1985 की जो पैदावार हैं जो सियासी ये जिसमें कि ये नवाज शरीफ सर फहरिस्त हैं, इन्होंने ये नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शंस में आके और लोगों को ख़रीदने की, प्लॉट्स देने की सियासत और पैसे देने की सियासत और मुख्तलिफ़ किस्म की इमारात पे जिसमें कि लोगों की जो लॉयल्टीज़ थी वो ख़रीदी जाती थी, उससे ये कल्चर परवान चढ़ा और उसकी वजह से हमारी जमहूरियत को भी नुकसानात हुए और हमारा मुल्क भी उसी जगह पे खड़ा है बल्कि पीछे की तरफ चला गया। सर ये बताइए सर ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज दिया गया है जो गद्दारी के ज़ुमरे में आ रहे हैं, जिन्होंने पार्टी की वफादारी तब्दील की सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर? कल के लिए क्या मैसेज है उन लोगों को, ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल से शेयर करिएगा। परवेज़ खटक साहब ने जो आइन पढ़ के बताया वो ज़रा थोड़ा सा देखें। पहली बात तो ये है कि ये तो जो कानून है वो तो बड़ा क्लियर है कि जो इस किस्म के वोट में अगर शिरकत ना करे या जो है तो वो वोट न दे तो वो तो एक डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। उसके अलावा जो कहा गया है वो यही है कि इंशाल्लाह कल सारे हमारे जो अरकान हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। और जहाँ तक कि आपके सवाल का ताल्लुक़ है, बात ये है जी कि देखें, ये लोग इस वक्त जो बातें कर रहे हैं वो ये है कि हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने कि 2018 के इलेक्शन में जो लोगों ने इस किस्म का कोई काम किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। किसी और पार्टी में ये नज़ीर नहीं मिलती है कि जिसमें वो लोग जिन्होंने कि पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ काम किया हो, वोट दिया हो, वो जो है तो पार्टी से निकाले गए हों। अब हमारी जो फोकस है वो कल के इलेक्शन पे है। इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने जो कदम लिया है एतमाद का वोट हासिल करने के लिए, ये अखलाकी बुनियाद पे, कोई कानूनी इसकी कोई मजबूरी नहीं थी। ये उन्होंने अपनी वो सियासत जिसका कि वो पिछले 22 साल से जदोजहद कर रहे हैं, 24 साल से जदोजहद कर रहे हैं, उसी के ऐन मुताबिक के अखलाकियात का बहुत बड़ा एक किरदार होना चाहिए, जो कि ये जो बाकी पार्टियां हैं इन्होंने इसके बिल्कुल इसको बिगाड़ने में, इसको हमारी अखलाकियात को, पैसे के कल्चर को आम करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इंशाल्लाह अब हम यही अपनी मिसाल के थ्रू, एग्ज़ाम्पल के थ्रू, जिसमें कि कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये दिलेराना फ़ैसला किया। बाकी जो है तो लोग हैं जो कि अपने आप को, चाहे किसी का निशान शेर हो, किसी का क्या भी हो, लेकिन अगर अमल आपके गिदड़ों वाले हों जिसमें कि आप बजाय सामना करने के आप
लंदन भाग जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, सऊदी अरब भाग जाते हैं। तो हमारा जो लीडर है वो तो जगह पे इस जगह पे खड़ा है अपने गैर मुतज़ल्ज़ल ईमान के साथ, और वो जो है तो मुकाबला भी करेगा। और उन्होंने जिस तरह अपनी तकरीर में कल कहा था कि उनको इक़्तिदार की परवाह नहीं है, उनको परवाह है कि वो उसूलों पे खड़े होंगे, और वो अगर अपोजिशन में बैठ जाएं, बाहर बैठ जाएं, वो जो है ना वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने कि इस मुल्क को नुकसान दिया है। कितने अरकान थे और ही काम मेरा ख्याल है कि 2-3 नहीं आए थे, उन्होंने भी फ़ोन करके वजूहात बताई, वरना हमारे तकरीबन को 100 हमारे एलाइज भी सारे मौजूद थे, उन्होंने भी पूरी सपोर्ट की। जिस तरह के कल सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने सपोर्ट किया था, तो वो हमारे साथ पूरी तरह से खड़े हैं। एक नया जज्बा मैंने देखा पूरे मेंबरान में, जिन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर की हर बात पे बड़ी ज़बरदस्त तालियां भी बजाईं और उनको अपनी हिमायत का पूरा जो है तो वो यकीन दहानी भी कराई। क्योंकि देखें, हम सब जितने भी मेंबरान हैं, अक्सरियत ये मानना पड़ेगा कि देखें, हम अगर आज खड़े हुए हैं, अगर मैं आज इधर खड़ा बोल रहा हूँ, ये इमरान खान की वजह से मुझे वोट मिला है, मुझे शिबली फराज की वजह से नहीं मिला। ये इमरान खान, इसी तरह जितने भी हमारे मेंबरान हैं उसमें ज़्यादातर इमरान खान के नाम को वोट मिला है। तो हम यही समझते हैं कि सारे मेंबरान इस मामले पे बड़े पुरजोश थे कि वो इमरान खान को ने जो उन पे जिम्मेदारी सौंपी है वो उसको पूरी तरह से वो करेंगे, फुलफिल करेंगे। इत्तेहादियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इत्तेहादी खास करके फहमीदा मिर्ज़ा जब भी बाहर आई तो उन्होंने भी बात की कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बड़े सीरियस हैं। काफ लीग और MQM की तरफ से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है और कोई परेशानी है हुकूमत को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। और अगर आप GDA की बात कर रहे हैं, उनकी सिंध के उसमें उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी उन्होंने, देखें, इत्तेहादियों में यही होता है कि वो जब भी उनके कोई उनकी शिकायत हो उसका वो इजहार करते हैं। और अभी तक हमारा जितने भी 2.5 साल हो गए हैं, अल्लाह ताला के फजल से हमारे जो इत्तेहादी हैं हमारे साथ हर मौके पे वो खड़े हुए हैं, हर जगह पे उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हर जगह पे, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो। तो सारे इंशाल्लाह PMLQ वाली कल कोई गायब नहीं होगा सर, इंशाल्लाह नहीं होगा, इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खुलकर ये कहा कल कौम से खिताब में कि 16 अरकान हमारे बिके, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि 175 के करीब लोग यहाँ मौजूद थे। तो क्या गारंटी है कि ये लोग दोबारा से कोई ऐसी हरकत नहीं, इंशाल्लाह देखें, ये आप कल कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कल नताइज आ जाएंगे। और हमने ये बात अल्लाह ताला पे और अपनी जो पूरी कोशिश हमारी है कि हम इंशाल्लाह हमारे सारे मेंबरान जो है तो वो सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे, और इंशाल्लाह ये सारे के सारे जो एतमाद का वोट है, इमरान खान यहाँ से और भी मजबूत होकर निकलेंगे इंशाल्लाह। और अपोजिशन को जितनी भी उन्होंने, अब अपोजिशन वाले भाग क्यों रहे हैं, क्यों तकलीफ है उन्हें, जब हम अगर आइन के मुताबिक अगर हम एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं तो इसमें भी उन्हें तकलीफ है, क्योंकि उनकी जो इखलाकी जो हैसियत है वो कंप्रोमाइज्ड है, और वो नहीं चाहते। उनको पता है कि इमरान खान इंशाल्लाह कल जो है तो वो जब कॉन्फिडेंस का वोट ले लेगा, फिर जो है तो वो इमरान खान को कोई भी रोक नहीं सकता। आज खान साहब ये भी कोई हार जीत का भी जिक्र करते रहे हैं अपने खिताब में, कोई हारने का भी डर है, कोई ऐसी बातें हुई आज? नहीं, देखें वो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको पता है कि एक इंटरनेशनल स्टार रह चुके हैं, एक इंटरनेशनल एथलीट रह चुके हैं, स्पोर्ट्स मैन रह चुके हैं। तो वो अपनी तकरीर में यही कह रहे थे कि जितना हार जीत का तजुर्बा मुझे है वो किसी को भी यहाँ बैठे हुए के नहीं, और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। तो उन्होंने यही कहा है कि देखें, ये कोई मेरे लिए, वो अपने बारे में बता रहे थे कि मेरे लिए कोई न परेशानी है न कुछ है। अब जो है तो इंशाल्लाह जो उस एतमाद का इजहार बाकी मेंबरान ने किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है तो उस लिहाज से एक इंतहाई मलंग तबा शख्सियत है, उनका ईमान मजबूत है, असल ताकत उनकी वो है, उनका ईमान मजबूत है, और वो बिल्कुल न तो घबराते हैं और ना उन्हें किसी चीज़ का खौफ होता है। चेयरमैन सेनेट के हवाले से कितने पुरुमीद हैं सर? इंशाल्लाह सेनेट के हवाले से कोई नाम सामने आया है सर? देखें, जहाँ तक के कल का इंशाल्लाह आज के बाद जितने भी इंतखाबात होंगे, यानी जो कल प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्फिडेंस का वोट है, उसके बाद सेनेट चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का, ये सारे इलेक्शन इंशाल्लाह हम आपको जीत के बताएंगे। इन हालात में क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शिबली फराज को जीत की मुबारकबाद दी? बिल्कुल, मैं यही तो ग्रेटनेस है मेरे लीडर की कि उन्हें जब मैं मिला
तो उन्होंने पहली बात ये कि मुझे मुबारकबाद दी और मैंने उनसे यही कहा कि जी अल्लाह की वजह से मैं आज इधर खड़ा हुआ हूँ और आपकी वजह से। साहब जो 16 लोग बिके उनमें सिर्फ ज़्यादातर वही होंगे जो इमरान खान की वजह से एमएनए बने। जब इमरान खान आज तकरीर में वो भी तालियां बजा रहे थे, आप एज अ कमिटेड वर्कर उनको देख के क्या फीलिंग हो रही थी आप? देखें, बात ये है कि मेरी फीलिंग तो यही है कि जो शख्स भी हमारे साथ है वो हमारे साथ है। नीयतों का हाल अल्लाह ताला जानता है। हम यही तवक्को भी रखते हैं और हम यही उम्मीद भी रखते हैं कि जो शख्स इमरान खान का सिपाही है वो जो है तो उसके साथ खड़ा है और इंशाल्लाह ये कल साबित हो जाएगा। सर ये बताइए कि वो कौन से अरकान थे जो मौजूद नहीं थे और क्या वजूहात बताई उन्होंने आपको? नहीं, 2-3 अरकान नहीं थे, मेरा ख्याल है कि 2-3 भी नहीं, 1-2 अरकान थे जो कि नहीं आ सके। फ़ोन बिल्कुल उन्होंने फ़ोन किया था और रास्ते में थे। 170 जी जी, तो इंशाल्लाह वो जो है तकरीबन 178 थे या 177 थे। हाँ 177 के करीब थे। तो जो बाकी थे 2-3 हैं वो भी आ जाएंगे और हमें 172 चाहिए। सब आएंगे। सब आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू आप लोग अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। फराज इस्लामाबाद